आज पढ़ेंगे हम मानव जनन। जैसा कि आप जानते हैं, मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला और सजीव प्रजाति या जरायुज प्राणी है। मानवों में जनन घटना के अंतर्गत युग्मकों की रचना, युग्मक जनन अर्थात पुरुष में शुक्राणु तथा स्त्री में अंडाणु का बनना, स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण, विहरिसेचन, पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन, निषेचन जिसके कारण युग्मनज का निर्माण होता है, शामिल है। इसके बाद पूरक पुटी, ब्लास्टोसिस्ट की रचना तथा परिवर्धन और इसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना, भ्रूणीय परिवर्धन और शिशु के जन्म की क्रियाएं जटिल होती हैं। आपने पढ़ा है कि ये जनन घटनाएं यौवनारंभ के पश्चात संपन्न होती हैं। पुरुष और स्त्री के बीच महत्वपूर्ण रूप से जनन घटनाएं होती हैं। उदाहरण के लिए, एक वृद्ध पुरुष में भी शुक्राणु बनना हमेशा जारी रहता है, लेकिन स्त्रियों में अंडाणु की रचना 50% तक के लगभग समाप्त हो जाती है। आइए हम मानव में स्त्री और पुरुष के जनन तंत्रों की चर्चा करते हैं। पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र पेल्विक रीजन में अवस्थित होता है। इसके अंतर्गत एक जोड़ा वृषण सहायक नलिकाओं के साथ ग्रंथियां तथा बाह्य जननेंद्रियां शामिल हैं। शरीर में वृषण उदर गुहा की बाहर एक तलीधानी में स्थित होते हैं, जिसे वृषणकोश स्क्रोटम कहते हैं। वृषणकोश वृषणों के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायक होता है, जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। वयस्कों में पित्तिक वृषण अंडाकार होता है, जिसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। वृषण सघन आवरण से ढका रहता है। पित्तिक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। पित्तिक वृषण पालिका के अंदर 1 से 3 अतिकुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। पित्तिक शुक्रजनक नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से आश्रित होती है, जिन्हें नरजन्म कोशिकाएं, शुक्राणु जन या स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली कोशिका कहते हैं। नरजन्म कोशिकाएं अर्धसूत्रीय विभाजन या अर्धसूत्रण से अर्धसूत्रण के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, जबकि सर्टोली कोशिकाएं जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश कहा जाता है। इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं और अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं होती हैं। लीडिंग कोशिकाएं एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन का संश्लेषण और स्रावित करती हैं। यहाँ पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती हैं जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम होती हैं। पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत वृषण चालिकाएं, रेडिटेस्टेड शुक्रवाहिकाएं वासा एफरेंसिया, अधिवृषण एपिडिडाइमस तथा शुक्रवाहक वास डिफरेंस होते हैं। वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलती हैं। यह शुक्रवाहिका वृषण से चलकर अधिवृषण में खुलती है। बढ़ते हुए अधिवृषण अधिवृषण में खुलती है। शुक्रवाहिका वृषण से चलकर अधिवृषण में खुलती है, जो प्रत्येक वृषण की पश्च सतह पर स्थित होती है। यह अधिवृषण शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर ऊपर जाती है और यह मूत्राशय के ऊपर की ओर लूप बनाती है। इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है और मूत्र मार्ग में स्खलनीय वाहिनी के रूप में खुलती है। ये नलिकाएं वृषण से प्राप्त शुक्राणुओं का भंडारण तथा मूत्र मार्ग से इनका बाहर स्थानांतरण करती हैं। मूत्राशय से निकलकर पुरुष के शिश्न के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र रूप में खुलता है, जिसे मूत्राशय मुख कहते हैं। शिश्न पुरुष की बाहरी जननेंद्रिय है। यह विशेष प्रकार के ऊतकों का बना होता है, जो शिश्न उत्घटन या इरेक्शन में सहायता प्रदान कर विहरिसेचन को सुगम बनाता है। शिश्न का अंतिम वर्धित भाग शिश्नमुंड ग्लांस पेनिस कहलाता है, जो एक ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे फोरस्किन कहते हैं। पुरुष लिंग सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत एक जोड़ा शुक्राशय, एक जोड़ा बल्बोयूरेथ्रल शामिल है। इन ग्रंथियों का स्राव शुक्रीय प्लाज्मा का निर्माण करता है, जो फ्रक्टोज, फल शर्करा, कैल्शियम तथा कुछ प्रकीर्ण एंजाइम से भरपूर होता है। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियों का स्राव मैथुन के दौरान शिश्न में स्नेहन प्रदान करने में भी सहायक होता है। स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय, ओवरी के साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी, एक गर्भाशय ग्रीवा तथा एक योनि और बाह्य जननेंद्रिय
शामिल होते हैं जो श्रेणी क्षेत्र में होते हैं। जनन तंत्र के ये सभी अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथियों के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से संयोजित होते हैं, जिसके फलस्वरूप अंडोत्सर्ग, निषेचन, सगर्भता, शिशु जन्म, शिशु की देखभाल की प्रक्रियाओं में सहायता मिलती है। अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग हैं जो स्त्री युग्मक और कई स्टेरॉयड हार्मोन उत्पन्न करते हैं। उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होता है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है और श्रेणी भित्ति तथा गर्भाशय से स्नायुओं द्वारा जुड़ा होता है। प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला से ढका होता है जो कि अंडाशय पीठिका से जुड़ा होता है। यह पीठिका 2 क्षेत्रों में परिधीय बलकुट और एक आंतरिक मध्यांश में विभक्त होती है। अंडवाहिनियाँ डिंबवाहिनी या नलिका, डिंबवाहिनी नलिका, फैलोपियन नलिका, गर्भाशय तथा योनि मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती हैं। प्रत्येक डिंबवाहिनी नली लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है। अंडाशय के ठीक पास डिंबवाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है जिसे कीपक कहा जाता है। इस कीपक के किनारे अंगुली सदृश प्रक्षेप होते हैं जिसे झालर फिमरी कहते हैं। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में ये झालर सहायक होते हैं। कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है जिसे तुबिका कहते हैं। अंडवाहिनी का अंतिम भाग संकीर्ण पथ स्तमस में एक सक्रिय विकासिका होती है जो गर्भाशय को जोड़ती है। गर्भाशय केवल एक होता है और इसे बच्चादानी या वुम्ब भी कहते हैं। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी गई नाशपाती जैसा होता है। यह श्रोणि भित्ति से स्नायुओं द्वारा जुड़ा होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल कहते हैं जो योनि के साथ मिलकर जन्मनाल की रचना करती है। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परत वाली होती है। बाहरी पतली झिल्ली में स्तर को परिगर्भाशय पेरीमेट्रियम, मध्य मोटी चिकनी पेशी स्तर को गर्भाशय पेशी स्तर मायोमेट्रियम और आंतरिक ग्रंथिल स्तर को गर्भाशय अंतः स्तर एंड्रोमेट्रियम कहते हैं जो गर्भाशय गुहा को स्तरित करती है। आर्तव चक्र के दौरान गर्भाशय के अंतः स्तर में चक्रीय परिवर्तन होते हैं जबकि गर्भाशय पेशी स्तर में प्रसव के समय काफ़ी तेज संकुचन होते हैं। स्त्री के बाह्य जननेंद्र के अंतर्गत जघन सेल, बृहत्प्रकोष्ठ और लघुप्रकोष्ठ और योनिछद और क्लाइटोरिस आदि होते हैं। जघन सेल वसा ऊतकों से बनी एक गद्दी होती है जो त्वचा और जघन बालों से ढकी होती है। बृहत्प्रकोष्ठ ऊतकों का मांसल वलन है जो जघन सेल से नीचे तक फैले होते हैं और योनिद्वार को घेरे रहते हैं। लघुप्रकोष्ठ ऊतकों का एक जोड़ा वलन होता है और यह बृहत्प्रकोष्ठ के नीचे स्थित होता है। योनि का द्वार यहाँ एक पतली झिल्ली जिसे योनिछद कहते हैं से आंशिक रूप से ढका होता है। बक्से पे एक छोटी सी अंगुली जैसी संरचना होती है जो मूत्र द्वार के ऊपर 2 बृहत्प्रकोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। योनिछद प्रायः पहले मैथुन के दौरान फट जाता है। हालांकि यह आवरण कभी कभी तेज धक्के अचानक गिरने से भी फट सकता है। इसके अलावा योनि टैम्पोन को कुचलने या फिर घोड़े पर चढ़ने या साइकिल चलाने आदि खेल कूद की सक्रिय भागीदारी से भी फट सकता है। कुछ औरतों का योनिछद संभोग के बाद भी बना रहता है, इसलिए योनिछद के होने अथवा न होने की बात को किसी स्त्री के कौमार्य या यौन अनुभवों का वास्तविक सूचक नहीं माना जाना चाहिए। कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है। स्तन ग्रंथियाँ युग्म संरचना है जिनमें ग्रंथिल ऊतक और विभिन्न मात्रा में बसा होते हैं। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 स्तनपालियों में विभक्त होता है। इसमें कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं जिन्हें कूपिका कहते हैं। कूपिकाओं की कोशिकाओं से दुग्ध स्रावित होता है जो कूपिकाओं की गुहाओं में एकत्र होता है। कूपिकाएँ स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी का निर्माण करती हैं। कई स्तन वाहिनियां मिलकर एक बृहद स्तन तुबिका बनाती हैं जो दुग्ध वाहिनी से जुड़ी होती हैं जिससे कि दूध स्तन से बाहर निकलता है।
युग्मक जनन यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।